तो नमस्ते बच्चों, आज हम मात्राएं सीखेंगे। व्यंजनों के साथ स्वर की मात्रा लगाकर सीखेंगे। पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन, जैसे स्वर ए आ ई उ ये, और व्यंजन जैसे के खे गे ये। ए को मात्रा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी जैसे ये के है तो के आधा है, लेकिन इसमें ए जुड़ा तो ये पूरा के बन गया। तो पूरा का के बन गया, तो जैसे कम, इन दोनों में ए लगा, ए मिला इसके अंदर। फिर नम, फिर मन, फिर पत, फिर घर, इसमें ए का यूज हुआ है। फिर हम इसके शब्द बना सकते हैं, जैसे लड़का, कमल, ये। इसमें जैसे कमल शब्द में इसमें ए का ही यूज हुआ है, इसमें और कोई मात्रा नहीं लग रही है। जिन्हें मात्राएं माना जाता है वो अब हम पढ़ते हैं। जैसे आ की मात्रा, आ किसी भी शब्द में आ की मात्रा जुड़ने पर फिर शब्दों में जैसे परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ये इधर हमने कम पढ़ा था, अगर इसमें मैं आ की मात्रा लगा दूं तो क्या होगा? काम। अब मैं आ की मात्रा में पर तो नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर मैं कम्मा, ये कोई शब्द ही नहीं है, गलत है। लेकिन मैं के में आ की मात्रा लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? काम। और अगर मैं इस ने में आ की मात्रा लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? नाम। और अगर मैं में आ की मात्रा लगा दूं तो क्या हो जाएगा? मान। इस तरह हम शब्दों को बना सकते हैं। जैसे रम कोई शब्द नहीं है, लेकिन रम, राम, अगर रम में अगर हमने आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? राम, नाम, दाम, काम, थाल। इन सब में आ की मात्रा लगी है। फिर हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। छोटी ई, इसे छोटी ई बोलते हैं। छोटी ई जैसे किताब, के में छोटी ई की मात्रा लगी हुई, किताब। विद्यालय में भी छोटी ई की मात्रा है, विद्यालय। फिर हम छोटे शब्द जैसे पिन, बिल, सिर, नित, गिर, इन सब में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। फिर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, जो इधर से आएगी, दाईं तरफ से आएगी। ये हमारी बड़ी ई की मात्रा। जैसे रे पर बड़ी ई की मात्रा लगी तो क्या बन गया? री। वैसे ही देखो उदाहरण, जैसे घड़ी, घड़ शब्द पर अगर हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? घड़ी। और हाथ, जैसे हाथ एक शब्द है, इस पर अगर हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी थे पर तो क्या हो गया? हाथी। जैसे छोटे शब्द मीठी, इन पर दोनों पर बड़ी मात्रा है। पीली, नदी, कील, चीनी, इन सब पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे छोटा ऊ की मात्रा। जैसे रे पर छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या बन जाएगा? रू। रू। उदाहरण के लिए गुलाब, खरगोश में नहीं लगी हुई, गलत है। तो गुलाब, गुलाब में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। जैसे और शब्द जैसे पुल, दुख, चूटिया, सुन, कुत्ता, इन सब में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। फिर हम पढ़ेंगे बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे दे में अगर बड़ा ऊ की मात्रा लगा दे तो क्या बनेगा? दू। जैसे बड़ा ऊ यानी दू। जैसे सूरजमुखी, सूरज जो सेम में मात्रा लगी है वो बड़ा ऊ की है, और जो में लगी है वो छोटा ऊ की मात्रा है। तो क्या शब्द बना? सूरजमुखी। फिर हमारा मात्रा आता है उल्लू। उल्लू होता है ना, उसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा होती है। जैसे फूल, धूप, दूध, भूल, ऊन, इन सब में बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। फिर हमारा आता है री। जैसे ऋषि से रे, ऋषि, इसमें रे की मात्रा, ये आधा री है, आधा रे। तो जैसे ऋषि, त्रिशूल, ये लगी हुई ना त्रिशूल, ये त्रे पर लगी है, रे है। फिर जैसे करपाये, ऋतु, मंतर, मंतेब की आवाज, त्रे में ते की भी आवाज आ रही है और रे की भी आवाज आ रही है। तो मंतर, रण, रण तो वैसे ही रही है। और पुत्र, पुत्र, रे की आवाज आ रही है, पुत्र। तो इस तरह। फिर हमारी आती है ए की मात्रा। जैसे टे पर लगा देंगे ए की मात्रा तो क्या बन जाए? टे। जैसे सेब, सेब में ए की मात्रा लगी हुई है। खेल, मेज, ढेर, जेल, इन सब में ए की मात्रा लगी है, जबकि पेड़ में आई की मात्रा लगी हुई है। जैसे अब पढ़ेंगे हम आई की मात्रा। ए और आई की मात्रा। जैसे आई में दो मात्रा होती है और ए में एक मात्रा होती है। आई की मात्रा जैसे है में अगर आई की मात्रा लगाए तो क्या है? जैसे एनक, एनक में आई की मात्रा लगी हुई है। नौका, नौका में भी आई की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा भी है। इस तरह जैसे शब्द बनेंगे बेल, घेस, मेल, नैना और दौड़, दौड़ में औ की मात्रा लगी हुई है। और इस तरह ये बन जाएगा आई की मात्रा के शब्द। फिर हमारा आता है औ की मात्रा। जैसे घे में, इसमें आई की मात्रा, बाकी ये हो जाएगा गो, गो, इसमें गलत है, बाकी ये गो हो जाएगा। जैसे गोल, बोल, मोल, टोली, धोखा, ये सब क्या है? औ की मात्रा को शब्द है। गोल, बोल, मोल, टोली, धोखा। फिर हमारा था औ की मात्रा। जैसे रे पर औ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? रऊ, रऊ। जैसे असोदी, असोदी में औ की मात्रा है। और में औ की मात्रा है। चौक में औ की मात्रा है। दौड़, दौड़ में औ की मात्रा है। मौन, मौन में भी औ की मात्रा है। औजार, औजार में भी औ की मात्रा है। मतलब जो ये औ है ना, ये जो सारे स्वर है ना, ये मूल स्वर से ही बने हैं। जैसे मूल स्वर क्या है हमारे? ए, ई और उ, ये मूल स्वर है। इन ए, ई और उ, ये तीन मूल स्वर से ही हमारे सारे स्वर बनते हैं। सब कुछ इनसे ही बनते हैं, पूरी संधि भी इन पर ही टिकी हुई है। इन सब इसलिए तो औ में, जैसे औ में ए की भी आवाज़ आ रही है और आ की भी आवाज़ आ रही है।
फिर हमारा आता है अहंग में, जैसे अंक, ये चंद्र बिंदु, सॉरी चंद्र बिंदु नहीं, ये हाँ चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसे चंद्र बिंदु नहीं, इसे बिंदी बोलेंगे, अनुस्वार, सॉरी अनुस्वार, जो अनुस्वार लगा है अंग अनुस्वार, पंख, चंदा, जंगल, बंदर, इन सब में। फिर आता है इसकी मात्रा में, जैसे नम, शुभ, दुख, प्राते, मस्तक, नम, इन सब में ये एह की मात्रा है, गुरु में नहीं होती है, गलत है। फिर इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु की मात्रा, जैसे आँख, आंधी, हंसी, चांदनी, काटा, ये सब क्या है, चंद्र बिंदु की मात्राएं लगी हुई है। तो हम देखो एक मतलब ये जो के वाला हमारा व्यंजन है, नहीं के वाली के पर के हमारा व्यंजन है, उस पर सारी मात्रा लगा कर देखते हैं। जैसे ए की ए का यूज अगर के आधा है, ये उदासीन है, वैसे मात्रा में नहीं गिना जाता, लेकिन फिर भी इनका यूज हो रहा है। जैसे के में अगर ए नहीं जोड़ेंगे तो ये आधा के होगा, लेकिन के में अगर ए जोड़ दिया तो पूरा के। फिर हमारा आता है जैसे घर, फिर हमारी आ की मात्रा लगा दी के में, तो क्या बन गया का। जैसे आशा, आशा में आ की मात्रा है दोनों में। फिर हमारी छोटी ई, के में छोटी ई की मात्रा लगा दी, क्या बन गया की, जैसे किरण। फिर हमारी बड़ी की मात्रा लगा दी के में, तो क्या बन गया की, जैसे कील। फिर हमारे छोटा ऊ की मात्रा लगा दी के में, तो क्या बना कू, जैसे कुत्ता। फिर बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी के में, तो क्या बना कुल्लर। फिर रे की मात्रा लगा दी के में, तो क्या बना कृतज्ञ। फिर के में ए की मात्रा लगा दी तो क्या बना केला, और के में आई की मात्रा लगा दी तो क्या बना केसा, दो मात्रा हो गई केसा। फिर ओ की मात्रा के में लगा दी तो क्या बना को, जैसे कोयल। फिर के में औ की मात्रा लगा दी तो क्या बना कौ, यानी कौवा, कौवा। फिर अहं की मात्रा लगा दी, जैसे इसे अनुस्वार बोलते हैं, तो क्या बना अंगूर, अंगूर अनुस्वार है। फिर अहं की मात्रा लगा दी, जैसे दुख, के में जैसे दुख। इस तरह सब बनेंगे। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।